नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। और आज हम आए हैं ख्वाजा के शहर अजमेर में। चर्चा करेंगे आज अजमेर की समस्याओं को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं इसके लिए कुछ खास मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय संवाददाता अरुण वैष्णव जी। और हम सीधा चलते हैं अरुण जी के पास एक ब्यौरा लेने के लिए शहर की समस्याओं पर। अरुण जी। अजमेर राजस्थान की हृदय नगरी है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। अमेरिका के सहयोग से ये सिटी बनाने की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अजमेर में समीक्षाओं की कोई कमी नहीं है। खास तौर पर यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर जो चुनौती है, जिन्हें पूरा करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि अजमेर स्मार्ट सिटी बन सके। मैं धर्मेंद्र जी आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले स्मार्ट सिटी की जो हमने बात की है कि अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो। ट्रैफिक को लेकर जो अभी एक मुद्दा उठाया है अरुण जी ने, इसमें जो सड़कें हैं वो अभी चौड़ी कम है और जिस प्रकार की भी योजनाएं आती है उस योजनाओं में एक्विजिशंस की कार्रवाई के लिए पैसा नहीं आता। और जो यहाँ पर लोकल बॉडीज़ हैं, जो वो भले एडीए हो कि नगर निगम हो, इनके पास एक्विजिशंस की कार्रवाई के लिए इतना पैसा नहीं रहता। समय समय पर हम ये मांग भी करते रहे हैं ऊपर जो सरकार योजनाएं भेजती हैं, इसमें हम ये कहते हैं कि एक्विजिशंस की कार्रवाई के लिए भी पैसा भेजें ताकि हम इस सड़कों को चौड़ा कर सकें। इसमें अभी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, तो जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग होगी इसके बाद ये पोल लेस हो जाएगा रोड्स। अभी पोल के कारण भी इसमें बाध्यता आती है। और फिर यहाँ जो पार्किंग की समस्या की दिक्कत है, तो हमने इसको आइडेंटिफाइड किया और पार्किंग की आइडेंटिफाइड करके अमृत योजना के अंदर इसको डाला ताकि मल्टी स्टोरी पार्किंग मुख्य शहरों और बाज़ारों के अंदर हो सके। तो ऐसे कई जगह आइडेंटिफाइड की है। इस अमृत योजना के अंदर जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा उसमें हम इसको मल्टी स्टोरी पार्किंग को करने वाले हैं। जो खुले नाले हैं, उस नालों के अगर मेन रोड पे आ रहे हैं उस नालों को भी हम ढकने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला जो चरण है इसके अंदर हमने इसको नो वेंडिंग जोन कुछ मुख्य रास्तों का हमने डिक्लेयर किया है और उसके साथ एसपी साहब के साथ मीटिंग करके इस बात को कि जो 3 या 4 प्रमुख शहर की सड़कें हैं इस पर किसी भी प्रकार से हम कोई ठेला, किसी भी प्रकार से कोई अन्य बाधक चीज़ को यहाँ रहने नहीं देंगे ताकि वो आबाद रूप से चल सके। जी नौरत जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना करीब है अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें अजमेर एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए? और आई थिंक बहुत सी चीज़ें स्मार्ट सोल्यूशंस की जो मेयर साहब ने अभी बात की वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक्स है कहाँ स्टैंड करती है? निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि अजमेर स्मार्ट सिटी बने, लेकिन आज की डेट में जितना जो पोल लेस अजमेर होना चाहिए, बिजली के जो जगह जगह सड़कें खुद ही पड़ी है, आज की डेट में पूरा अजमेर रोड लेस हो रखा है। सारी रोडें यहाँ पर अस्त व्यस्त है। पूरे अजमेर के अंदर जो अच्छे दिनों का वादा था वो एक जुमला साबित हो गया है। और किसी भी प्रकार का, ये मैं नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है, आप जनता से जाकर के पूछ लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का सुधार जो होना चाहिए वास्तव में वो मुझे लगता नहीं कि कोई साकार हुआ। और लोकतंत्र के अंदर जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक वो साकार नहीं हो सकता। यहाँ पर जो नौकरशाही है, अधिकारी है, वो हावी है, केवल अपने बेलगाम नौकरशाही अपनी मर्जी से कार्य कर रही है और जनता त्राही त्राही कर रही है। न समय पे लोगों को राशन सामग्री मिल रही है, न कोई अन्य सुविधाएं मिल रही है। जो योजनाएं पिछले शासन में अशोक गहलोत जी की सरकार में चली थी, आज उन योजनाओं का भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन योजनाओं के नाम पर चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या खाद्य सुरक्षा बिल जो केंद्र की सरकार ने पास किया था, जो लोगों को राशन सामग्री 5 किलो गेहूं कई गरीबों को मिलना चाहिए था, वो भी समय पे नहीं मिल रहा है। और रही बात अजमेर के स्मार्ट सिटी बनाने की, निश्चित तौर पर हमारे महापौर साहब हमें लगते हैं कि ये पॉजिटिव आदमी है, ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन आज की डेट में चाहे एडीए अलग विभाग है यहाँ पर और नगर निगम अलग विभाग है। एडीए जहाँ खुदाई कर रहा है, विद्युत विभाग थोड़े दिन में रिलायंस विभाग जो है वो केबल डालता है, कभी आइडिया की एयरलाइंस अलग आती है, एयरटेल अलग आती है। तो अलग अलग कोई भी ऐसी कार्य योजना नहीं है कि शहर को एक बार खोदना हो तो एक बार खोद दीजिए, लेकिन बार बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा एरिया जो सिविल लाइन्स है वहां की सड़कें कम से कम 5-5 बार खुद चुकी है और वो जनता का पैसा है। अभी जो बिजली के बिल की बात आई थी कि हम महंगाई कम कर देंगे, बिजली के बिल में हर बिल में 5,000 2,000 जुड़ करके आए। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और हर लोग किसी ने भी वो बिल जमा नहीं कराए। यदि आप सिक्योरिटी, जब लोगों से कनेक्शन ले चुके हैं हर व्यक्ति, अब किस बात की आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं? लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर विद्युत के बिल में जुड़ करके अलग बिल आ रहा है। मैं जय किशन जी से बात करना चाहूंगी। जय किशन जी, जनता त्राही त्राही कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, जनता इस समय खुश है। जहाँ तक बात है
बिजली के बिलों वाली बात, जी। तो ये सिक्योरिटी की राशि कोई अभी नई बात नहीं है। क्या कांग्रेस के शासन में सिक्योरिटी की राशि नहीं ली जाती थी? ली जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें पहले भी होती आई है। रही बात विकास यदि हो रहा है, आप जी। कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो सड़कों की खुदाई के लिए भी आप कह रहे हैं, सड़कों की खुदाई काहे के लिए हो रही है? विकास के लिए। आज कैबिनेट डल रही है तो पोल लेस हो जाएगा, पोल लेस होगा तो जैसे मेयर साहब ने कहा रास्ता मिलेगा लोगों को चलने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर का विकास हो रहा है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि राशन सामग्री सही ढंग से नहीं मिल रही है। बिल्कुल अच्छे ढंग से राशन सामग्री का वितरण हो रहा है। भामाशाह योजना के अंतर्गत जी। जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको मुखिया बना के और बहुत अच्छे ढंग से इस योजना को लागू किया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। धर्मेश जी, आपसे बात करना चाहूँगी मैं। जो एक तो सड़कों की हमने बात की, खुद ही पड़ी हैं, मतलब क्या है ये स्थिति? और दूसरा एक और जो मुद्दा है, अवैध निर्माण, काफ़ी बड़ा एक ये मुद्दा है यहाँ पर। अवैध निर्माण है, सीवरेज कनेक्शंस की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं घपले हैं, लोग लेना नहीं चाहते, चोरी हो रही है, ये सब हो रही है। तो क्या क्या बताएंगे इस बारे में, आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये कहूँगा कि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में, चाहे वो यूआईटी के अंदर चेयरमैन रहे हों श्रीमान नरेंद्र साहनी, या निगम में महापौर रहे हों कमल बाकोलिया, उस समय इस शहर के अंदर भ्रष्टाचार की एक आंधी सी आई थी। और इतना भ्रष्टाचार अजमेर शहर में हुआ है, क्योंकि मैं यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ, मैंने नज़दीक से इन सारी चीज़ों को देखा है। उस भ्रष्टाचार के कारण अजमेर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो एक रुक सा गया था। केवल नियमन का एक उद्योग चला लिया था हमारे उस समय के तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन ने, और बेतहासा नियमन इस प्रकार कर दिए। छोटी छोटी सड़कें हैं वहाँ नियमन कर दिए, जहाँ चाह वहाँ नियमन कर दिया। उसके कारण अजमेर में समस्या हुई। सीवरेज के कनेक्शन की शुरुआत हो गई है अजमेर में, और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में सीवरेज का कनेक्शन अजमेर में हो जाएंगे। पहला चेक मैं लेकर आया था अनासागर के लिए 15 करोड़ का, वो पैसा कहाँ गया पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में पता नहीं है। और अनासागर की झाड़ियाँ तक वो साफ नहीं कर पाए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि अनासागर का भी सुनियोजित विकास अपने ढंग से होगा, उसके और प्रयास चालू हो गए हैं। पाथवे के रूप में या चौपाटियों के रूप में अजमेर का डेवलपमेंट चालू हो गया है। और मैं ये कह सकता हूँ आने वाले 3 साल के अंदर इस शहर के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरे विरोधी मित्रों को, कि वो देखेंगे कि अजमेर कहाँ से कहाँ हो गया है। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सबा जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, क्या आप सहमत हैं धर्मेश जी की बातों से? मुझे नहीं लगता विकास के नाम पर अजमेर में कुछ भी हुआ है। आप ये देखिए, रोज़ाना महिलाएं आ रही हैं जिनकी पेंशन डाकियों के थ्रू आती थी, वो डाकिया पेंशन देने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं जा करके कलेक्टर मैडम से बात कीजिए। और जब महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचती हैं तो उनको ये जवाब दिया जाता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट है कि नहीं, भामाशाह खुला हुआ है कि नहीं। आप ये देखिए, जो औरतें जो चल फिर नहीं सकती हैं, बेचारी इतनी एज की हैं, ना उनको पढ़ना आता है ना लिखना आता है, वो कैसे बैंक जाएंगी, कैसे बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी? रोज़ का रोना है। कम से कम मेरे पास दिन में 20-25 औरतें ऐसी आ जाती हैं जो कहती हैं कि हमारी पेंशन बंद हो चुकी है। मैंने पूछा कितने महीनों से तुम्हें नहीं मिली है पेंशन, तो उनका यही कहना है 5 से 6 महीने हो चुके हैं और हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो आप हालत तो देखिए, बद से बदतर होती जा रही है। कहाँ से स्मार्ट सिटी किस तरह से दिख रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत दूर मत जाइए, आप सुभाष उद्यान जहाँ पे अपना ये प्रोग्राम चल रहा है उसकी स्थिति देखिए। भिखारी जगह जगह नशा करके सोए हुए हैं, चूहों ने जगह जगह खड्डे किए हुए हैं। किस तरह से अगर ये छोटा सा गार्डन एक स्मार्ट नहीं बन सकता तो शहर कैसे स्मार्ट बन सकता है? मैं रमेश जी आपसे बात करना चाहूँगी। महिलाओं की स्थिति पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। एक स्मार्ट सिटी जो अजमेर को हम बनाने का सपना देख रहे हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी हैं, तो क्या लगता है आपको? ओबामा जी और हमारे प्रिय मोदी साहब ने प्रयास किया, तो हम सबको खुश होना चाहिए कि हमें स्मार्ट सिटी का अवसर दिया जा रहा है। हमें सबको बिना राजनीतिक प्रयास के सबको एकजुट होकर हो जाना चाहिए कि हमें ये स्मार्ट सिटी बनाना है। मेरा क्या सहयोग है, अपने स्तर पे हमारा एक एक बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। अभी धर्मेंद्र जी गहलोत साहब प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी ने कहा कि ये खड्डे में चला गया या ठंडे बिस्तरे में चला गया, आप पुनः प्रयास कर रहे हैं। हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए बजाय राजनीतिकरण के, कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बने और इसका विश्व में नाम है। चिश्ती जी, आपसे रूबरू होना चाहूँगी। और ख्वाजा जी का शहर है अजमेर, दरगाह पर दुनिया भर से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। क्या समस्याएं हैं? अजमेर विश्व के नक्शे पे पहचाना जाता है। अजमेर जब था, जब जयपुर नहीं था, उदयपुर नहीं था,
जोधपुर नहीं था, यहाँ तक कि दिल्ली नहीं था। एक वक्त में अजमेर राजधानी थी हिंदुस्तान की। आज अजमेर विकास के नाम से कहीं भी नहीं है। तो अजमेर में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि अजमेर में विश्व के लोग आते हैं और अजमेर का नाम पूरे विश्व में है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव खोदते हैं, नींव खोद के उसका ढांचा बना के उसके फिर पूरी फिटिंग की जाती है। तो ऐसे ही सरकार को कम से कम 10 साल दिए जाए तो अजमेर शहर में लगेगा कि हमारे यहाँ पर काम हुआ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गहलोत साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब हम नाले वाले ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा है कि इसको कवर कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि ये सामने रहा ढाबा, इसका नाला कवर कर दिया, उस ढाबे वाले ने इस पोर्शन का दरवाजा खुलवा दिया, यानी कि पार्किंग करो और ढाबे के अंदर आओ। तो इसलिए थोड़ी किया है ये। ऐसे और भी बहुत प्रकरण है। होटल अजमेर इन सामने नाला कवर कर दिया, उसमें ही इज यूजिंग इट एज अ पार्किंग फॉर द कार्स। जी, ये सब सोच के थोड़ा सा हमको अफसोस होता है। जी, अजमेर की जो आज के 20 साल पहले आबादी थी उसका रेशो और आज का रेशो, 20 साल पहले जो वाहन थे उसका रेशो और आज का रेशो, इसको ध्यान में रखते हुए रोड के चौड़े करने की व्यवस्था, गलियों को चौड़ा करने की व्यवस्था या और ब्रिज की कोई व्यवस्था अपना करके ही स्मार्ट सिटी का रूप इसको दिया जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजमेर में जो बाहर से टूरिस्ट आता है, जिसके जो अजमेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको बहुत परेशानी होती है। आने के बाद उसको यहाँ सुकून मिलना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड तोपला साइड का जो पोर्शन है उधर भी टिकट विंडो खुल जाए तो आधा लोड स्टेशन रोड का काम होकर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ज़ाहिरीन जितना भी आता है वो दरगाह क्षेत्र के अंदर आता है। एक दरगाह निज़ाम गेट के ऊपर मेन बड़ा नाला जो पिछली बार क्या कार्य उसके अंदर कराया गया नहीं कराया गया, आज वो रोज़ ओवरफ्लो होता है। ठेठ तिरपोला गेट से लेकर रोज़ का है, ज़ाहिरीन दरगाह शरीफ जा नहीं सकता है। सुबह नल चलता है, पूरा रोड के ऊपर पानी होता है। अपन स्मार्ट सिटी के लिए चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के आपकी मंशा है, ऐसा है। हम भी चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी अजमेर बने, लेकिन सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब ये नाला जो बने, हमने सुनने में आया, अखबार के माध्यम से ही पढ़ा कि आपने वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद के साथ में दौरा किया था दरगाह के अंदर कि आप जो है नाला बनाने जा रहे हैं दरगाह निज़ाम गेट का। उस नाले को सर बड़ा नाला बनाए ताकि ये परमानेंट समस्या दूर हो। और ये नाला सिर्फ दरगाह जन्नत होटल से नहीं लेकर इसको तिरपोला गेट से बनाया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजमेर को व्यवस्थित करने में हम खुद सरकार का सहयोग करेंगे तो अजमेर जल्दी से जल्दी स्मार्ट हो जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? जी, अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था, अजमेर शहर के अंदर जो वार्डों के अंदर काम हो रहे हैं और जिस तरह अजमेर विकास के पथ पर चल रहा है वो देखने योग्य है। और किसी भी बिल्डिंग को बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगता है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा शहर अजमेर स्मार्ट बनेगा, अवश्य बनेगा, जरूर बनेगा। आप कुछ इस शहर में जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अदरवाइज शायद अब तक तो डीपीआर बन के जा चुका होता और अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में कार्यवाही शुरू हो गई होती। जबकि हमारे जो बाद में जो शहरों को जिनको डिक्लेयर किया गया स्मार्ट सिटी के दौर में, वो आज अजमेर से कहीं आगे निकल चुके। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नौरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धर्मेश जी ने ये बात कही कि पहले के मेयर ऐसे थे और पहले बोर्ड ये था। आखिर कब तक हम पुरानी चीज़ों को कोसते रहेंगे? आज की डेट में मेयर आपका है, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आपका है, सरकार आपका है। आप केवल ये जुमले कसते रहेंगे कि पहले ऐसा हो गया, पहले खराबा हो गया, और आप कह रहे हैं अवैध निर्माण पहले हो गए, क्या आज रुक गए? और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, महापौर साहब हमारे सामने बैठे हैं, हमारे यहाँ के चाहे निगम के सीओ हो चाहे नीचे के अधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो अधिकारी जिसकी देखरेख में अवैध निर्माण होता है उसको आज तक कभी भी, मुझे नहीं लगता, मैं भी पिछले 5 साल नगर निगम के बोर्ड में रहा हूँ, अभी भी हमारी माताजी सिविल लाइन से पार्षद है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर जब तक लगाम नहीं होगी, कि नौकरशाही के भरोसे इस जनता को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़ उठाना जरूरी है। और अजमेर को स्मार्ट हम भी बनाना चाहता है। आदरणीय महापौर जी कोई बीड़ा उठाए, हम सब लोग साथ हैं, स्मार्ट सिटी बने हम भी चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी बन कहाँ रही है? आज भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। और रही बात सड़कों की
और यहाँ के मूलभूत ढांचे की कि यहाँ ये निश्चित तौर पर ख्वाजा साहब की नगरी है, ब्रह्माजी की नगरी है, ये इसका इतिहास बहुत लंबा रहा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी है ये। लेकिन हम भी चाहते हैं अजमेर स्मार्ट सिटी बने, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार यहाँ पर रहती है उसकी जिम्मेदारी है, यहाँ से दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और पिछले 15-15 साल से हैं। सम्मानीय देवनानी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री है, सम्मानीय अनीता बघेल जी यहाँ की मंत्री है, दो मंत्री यहाँ के सांसद सावरलाल जी जाट है वो जो केंद्र में मंत्री है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार सांसद थे सचिन पायलट जी, जितना काम उन्होंने किया वो जनता के बीच में रहते थे। नौरत जी, जय किशन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप एक बार? हाँ। नौरत जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की जो भूमिका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव भूमिका की वजह से विकास के काम रुक जाते हैं। अभी आप इस मंच का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं सिर्फ यही दिखाने के लिए कि हम विपक्ष में हैं। आपने नाम लिया अभी यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय देवनानी जी का। आदरणीय देवनानी जी के कार्यकाल में जितना विकास अजमेर का अभी इनके कार्यकाल में हुआ है, आपको अभी पाथवे मिला 1.5 करोड़ की लागत से। आपको मोती कटला में दरगाह के पास में बिजली का सब स्टेशन बना है। विकास नहीं है क्या? विकास के कार्य हो रहे हैं। हाँ, हर गली हर मोहल्ले में विकास के भरपूर कार्य हो रहे हैं। आप चाहें तो आपके चैनल के माध्यम से वहाँ का सर्वे कराइए। मेरी तो पुनः वापस सबसे अनुरोध है कि ये जो मंच है, हम शहर के विकास की बात कर रहे हैं, ना कि आरोप प्रत्यारोप करें। मेरी ये अनुरोध है, पुनः सबसे अनुरोध है कि बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के पिछले कामों को भूल करके पुनः ऐसा रास्ता अपनाएं। मैं गहलोत साहब को कुछ निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके टाइम में जैसा ये सुभाष उद्यान की बात कही, मुझे याद है जिस जगह हम बैठे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी सी 1 फुट की मूर्ति थी जो अंदर पार्क में थी। आपसे हमने अनुरोध किया था, आपने ये बड़ी लगवाई। यूरिनल की बात आई, दोनों गेट पे यूरिनल होते थे और हमने पोस्ट कार्ड, मुझे ध्यान है, लिख के आपके मेयर के टाइम में आपने इतने सुलभ शौचालय बनवाए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो अपन को आरोप प्रत्यारोप की बजाय उनको सुझाव और रास्ते बताने चाहिए कि कैसे काम होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे नगर निगम की बाउंड्री भी पहले बहुत बाहर थी, हमने लिखी थी, आपने उसको आपके रहते हुए अंदर करी है। ऐसा ही गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे जीपीओ है, उसकी बाउंड्री बाहर है, बीएसएनएल का ऑफिस है, सावित्री स्कूल है, ऐसे कस्तूरबा अस्पताल है, ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग हैं जिनकी बाउंड्रियां बाहर है। उनको खाली कागजों पे नक्शे रिवाइज बना के अंदर किया जा सकता है। सरकारी बिल्डिंगों को अगर अपन अंदर कर देंगे, उसके बाद जो आपने को एक्वायर करने की कार्रवाई हो सकती है। मैं अनुरोध किया है, मुझे उम्मीद है गहलोत साहब की कार्रवाई। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो निगम के 4-5 महीने ही हुए हैं और आम पब्लिक का सब तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और सब जगह सफाई देखने को मिल रही है। और हम लोग भी, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग भी पूरी ताकत से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक दिन हम आपको दिखाएंगे कि बहुत जल्दी अजमेर स्मार्ट होगा। और अजमेर की जनता से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में हमारा भरपूर सहयोग करें। और जो हमारी बहन सभा बहन से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी एक कदम आगे बढ़कर ये कहें कि हम भी आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। हमें जनमत में ये कहा गया था कि अजमेर की समस्याएं बताएं। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जेंट्स टॉयलेट हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन लेडीज टॉयलेट कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह की महिलाओं से समस्याएं जुड़ी हुई इतनी ज़्यादा हैं इस अजमेर सिटी में। हमने अपने मन की बात यहाँ बोली है, हमें कोई शिकायत नहीं है, ना हमें पूर्व वाले अभी गहलोत साहब है, ना हमें इनसे शिकायत है, ना पूर्व में जो बाकौलिया जी थे उनसे शिकायत है, क्योंकि उन्होंने जो सही समझा शहर के लिए वो किया। गहलोत साहब जो शहर के लिए सही समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि हम जनता हैं, एक आम जनता होकर के हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते स्मार्ट सिटी? क्या हम नहीं चाहते कि स्मार्ट सिटी बने? हम नहीं चाहते कि क्या हमारा अजमेर जो है, जो उसका नाम है वो और ज़्यादा ऊंचा जाए? हम यही चाहते हैं कि अजमेर का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा जाए और यहाँ की जो समस्याएं हैं जन सहयोग से, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने मुझे बताया कि हम भी 2 कदम चलेंगे, आप भी 2 कदम चलिए और आज नहीं तो कल स्मार्ट सिटी बनेगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। जी आप देखिए, मुझे आप लोगों की बात पर एक थोड़ी सी कहानी किस्सा याद आता है कि एक जंगल में आग लगी और वहाँ पर सभी पशु पक्षी भागने लगे।
तो वहाँ पर पशु पक्षी जब भाग रहे थे तो हाथी भी जा रहा था, अपनी सूंड में पानी ला रहा था, शेर गया अपने मुंह में पानी ला रहा था, सब आग बुझा रहे थे। तो एक छोटी सी चिड़िया भी थी, वो जा रही थी और 5 चोंच में पानी लेके आ रही थी। लेकिन हाथी ने कहा कि यार चिड़िया रानी, तेरी चोंच के पानी से कौन सी आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि आग बुझे या नहीं बुझे, आग बुझाने वाले नाम जरूर लिखा जाएगा। इसलिए अजमेर की जनता और आप लोगों से अपील करते हैं कि स्मार्ट सिटी जरूर बनाएं, स्मार्ट के साथ लगे, लेकिन गरीबों का ध्यान रखें। और उनके साथ साथ हम सब जब मिलकर करेंगे तो शहर निश्चित रूप से स्मार्ट होगा, क्योंकि माननीय वसुंधरा जी का इंटरेस्ट इसमें है, माननीय मोदी जी का इंटरेस्ट इसमें शहर के लिए है, माननीय धर्मेंद्र जी जो हमारे महापौर हैं उनका इंटरेस्ट भी यह है कि शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाएंगे। ये निश्चित रूप से सुंदर बनेगी, ये तय है। आप कुछ कह रहे हैं जी? मेयर साहब बैठे हैं कि जब कभी वीआईपी आते हैं सर्किट हाउस से दरगाह के लिए तो ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो प्रयोग के तौर पे इसको खोला जाए, जैसे रामनिवास बाग के अंदर जयपुर के अंदर टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है घंटे 2 घंटे के लिए। अगर ऐसा संभव हो तो एक प्रयोग के लिए किया जाए जी। यहाँ पे जो कोई व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं थोड़ा होमवर्क करके आवे तो ठीक रहेगा। गंज से लेके और दरगाह तक आपने कहा महिला शौचालय नहीं है। गंज क्षेत्र में यूनानी चिकित्सालय के बाहर महिला शौचालय है, उससे 20-25 कदम दूरी पे दौलत बाग के बाहर महिला शौचालय है, 20-25 कदम की दूरी पे सुलभ शौचालय बहुत बड़ा बना हुआ है। तो और कहीं जगह नहीं है ऐसी जहां बन सके, आप जगह बताइए, हमारे मेयर साहब बनवा देंगे। जनमंच में आज जो चर्चा हमने की अजमेर शहर के समस्याओं को लेकर, और चूंकि हम स्मार्ट सिटी इसे बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, समस्याएं सामने आई, जनता ने भी अपनी समस्याएं जिनसे वो जूझ रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जिनसे वो निजात पाना चाहते हैं, सामने रखी। और क्योंकि सरकार के और विपक्ष के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, एकजुट होकर के इसको कार्य किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो हम इसी उसमें रह जाएंगे कि इस सरकार ने ये किया, इसने नहीं किया, और जो ब्लेम गेम जो चलता है अक्सर शुरू हो जाता है, उसी में रह जाएंगे। ज़रूरी है एकजुट होकर, जिसमें जनता भी शामिल है, जनता को भी अपना, बिकॉज हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं, जनता को भी अपना जो रोल है वो अदा करना पड़ेगा, और साथ मिलकर हम ज़रूर अजमेर को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। जनमंच में आज इतना ही, धन्यवाद।